राजनांदगांव जिला चिकित्सालय का एसएनसीयू वार्ड अब इलाज के साथ साथ प्रशासनिक विवाद को लेकर भी चर्चा में आ गया है। आपको बता दें, यहाँ कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने वार्ड प्रभारी चिकित्सक पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार, भेदभाव और काम के अतिरिक्त दबाव के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोलते हुए सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संघ द्वारा 14 जुलाई 2026 को दिए गए पत्र में एसएनसीयू प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विक्रम वैद्य पर आरोप लगाया गया है कि उनके व्यवहार से नर्सिंग स्टाफ मानसिक दबाव में काम करने को मजबूर है। संघ ने मांग की है कि एसएनसीयू में सभी कर्मचारियों से निर्धारित जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोटोकॉल के अनुसार ही कार्य कराया जाए। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आरोप है कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीजों के एडमिशन सहित कई ऐसे प्रशासनिक कार्य भी नर्सिंग स्टाफ से कराए जा रहे हैं जो उनकी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आते। संघ ने यह भी दावा किया है कि वार्ड प्रभारी नियमित समय पर उपस्थित नहीं रहते और कई बार आवश्यकता के समय फोन पर भी उपलब्ध नहीं होते। पत्र में सीसीटीवी फुटेज के जरिए ड्यूटी में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग भी की गई है। संघ ने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में अस्पताल परिसर में आंदोलन किया जाएगा। एसएनसीयू नवजात शिशु चिकित्सा कक्ष जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो कक्ष है जिसे नवजात शिशुओं के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। जी हाँ, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनांदगांव के जिला चिकित्सालय के अधीनस्थ में स्थित मातृ शिशु 100 बिस्तर बच्चा वार्ड, जहाँ पर सेकंड फ्लोर पे ये एसएनसीयू का वार्ड है। और ये वार्ड ऐसा वार्ड है जहाँ पर नवजात शिशुओं को रखा जाता है, जो कि इस वार्ड को अति संवेदनशील माना जाता है। इस वार्ड के नर्सिंग स्टाफ के साथ में दुर्व्यवहार करने का मामला सामने में आता है, जिसके लिए राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नवरत्न और यहाँ के जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन महेंद्र प्रसाद के पास में लिखित शिकायत भी दी जाती है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस मामले की जानकारी लेंगे और इस मामले की शिकायत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो एक संगठन है, वो संगठन के जो पदाधिकारी वो भी हमारे साथ में मौजूद है और उनके द्वारा यहाँ पर लिखित शिकायत भी दी गई है। और साथ ही साथ इस लिखित शिकायत के बाद इसमें कार्रवाई की मांग भी की गई है। भैया, आपका नाम क्या है और क्या ये मामला है, किस तरीके से इस मामले का उजागर हुआ है और आप लोगों ने आज लिखित शिकायत भी दी है? जी, मैं लवेश बगारे प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो शिकायत मिली है, जैसे कि मैं इस जिला चिकित्सालय में कार्यरत भी हूँ और इस जिले का अध्यक्ष भी हूँ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा, मुझे यहाँ की स्टाफ नर्सों के द्वारा जो एक शिकायत मिली थी कि डॉक्टर विक्रम वैद्य के द्वारा इनकी मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग में उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था और उनको धमकाया और चमकाया गया था कि तुमको निष्कासित कर दिया जाएगा। और उनका माइनस पॉइंट पकड़ करके उनको दबावपूर्वक कहीं भी रेफ़र होने पे, कहीं भी जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर में रेफ़र होने पे या टेस्ट कराने पे यहाँ से कार्यरत कर्मचारियों को भेजा जाता है। साथ ही साथ जो कल की मीटिंग हुई थी उसमें उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम काम ठीक से नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, मतलब उनका माइनस पॉइंट देख करके उनको एक प्रकार का ब्लैकमेल करना है। सबसे पहले तो सवाल करूंगा कि जो आपने रेफर किया जाता है की बात कही है, क्या सरकारी अस्पतालों में ये नियम है प्राइवेट अस्पताल या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर पर रेफर करना? नहीं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल या ऐसा नियम नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में ऐसा रेफर करें। वो अनुबंध होता है ना, शासन की ओर से अनुबंध होता है, उसके तहत वो जांच वाँच जितनी भी करानी है वो शासन के अनुबंध के तहत ही प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वहाँ कराया जाता है। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल जिला का या देखा जाए संभाग का अगर बड़ा अस्पताल बोला जाए तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी सभी प्रकार की जाँचें हो रही है। और यहाँ पर HLL कंपनी भी आ गई है और कंपनी के कारण और पूर्ण रूप से बहुत सारी जाँचें यहाँ पर हो रही हैं। वही देखा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना भी है, सूत्र बताते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो यहाँ के HOD है और उनका प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलता है। जी, ऐसा अगर देखा जाए तो ये बाहर के लोग अगर बता रहे हैं, कई बार मेरे पास भी सूचना आई है कि डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते, डॉक्टर सही टाइम पे उपस्थित नहीं रहते, है ना, जूनियर डॉक्टर बस देखते हैं, सीनियर कंसल्टेंट नहीं रहते। मगर अब
अगर किसी से बोला जाए, कोई कर्मचारी या किसी से पूछा जाए, तो वो तो भय से ही इससे डर जाएगा कि डॉक्टर साहब जो अधिकारी वो हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना कर दे करके। और अगर इसकी पुख्ता करना है इसके सबूत के तौर पे, तो फिर आप वो पेशेंट से पूछ सकते हैं कि वो डॉक्टर उस समय उपस्थित है कि नहीं है। ये काफ़ी गंभीर मामला है कि नर्सों के जो नर्सिंग स्टाफ है उनके बदौलत में एक अति संवेदनशील जो वार्ड माना जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर नहीं होती है, डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, केवल फ़ोन में लाइन अप करते हैं या नहीं भी करते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। किस तरीके से जांच और कार्रवाई की मांग? इसमें हम सीएमएचओ साहब और सीएस साहब से डायरेक्ट ज्ञापन सौंप करके इनके ऊपर कार्रवाई की मांग किए हैं कि ऐसा अभद्रतापूर्वक जो इन्होंने व्यवहार किया है इसके अगेंस्ट एक्शन ले। यहाँ तक कि हम कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन देंगे, यथा संभव जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कलेक्टर साहब को भी इसकी सूचना देंगे। एसएनसीयू वार्ड यानी कि ये नवजात शिशुओं का अति संवेदनशील वार्ड माना जाता है। इस वार्ड में जो मुख्य डॉक्टर के रूप में यहाँ मौजूद होते हैं वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विक्रम वैद। उनके ऊपर यहाँ की स्टाफ नर्स के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन नर्सों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर जो है वो यहाँ ज़रूरत के समय पर मौजूद नहीं होते हैं। ये भी काफ़ी गंभीर विषय है। इस विषय पर अब संगठन और जो यहाँ के स्टाफ नर्स हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद और साथ ही जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नेतराम नवरत्न से लिखित शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। हाँ, अभी जो जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू वार्ड से सिस्टर्स आई थी, ज्ञापन दी है, शिकायत की है दुर्व्यवहार का। उसको जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी, क्या तथ्य है तब सामने आएगा। सर, आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा लगातार उस तरीके की कृत्य किए जाते हैं। नहीं, वो तो अब वो जो जांच का विषय है तो जांच कमेटी बना के उसको जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।